We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी, जिस पर अदालत का फैसला आया और सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा जो सांसद भी रह चुकी हैं, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी किया है। समीर कुलकर्णी को भी कोर्ट ने बरी किया है। कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी किया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और जो टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों का असर आने वाले वक्त में देश की सियासत में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये 4 तस्वीरों के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर को आप समझिए। साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट ने बरी किया है। कर्नल पुरोहित बेकसूर हैं, यह अदालत ने कहा है। सभी 7 आरोपी दोष मुक्त किए हैं अदालत ने। साथ ही साथ यह भी कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, शक के आधार पर किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत का यह बड़ा फैसला 17 साल के बाद आया है। इन 17 सालों में देश की सियासत में कई बार मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र हुआ है, कई बार देश की सियासत साध्वी प्रज्ञा के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में जो फैसला आया है उसके बाद क्या मतलब है वो आप समझिए जरा। इन 4 चेहरों को पहचानिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद रह चुकी हैं, वो अदालत के आदेश के बाद बरी की जाती हैं। समीर कुलकर्णी अभिनव भारत से जुड़े, उनको भी अदालत ने बरी किया है। कर्नल प्रसाद पुरोहित वो भी अदालत की तरफ से बरी किए गए हैं। और रमेश उपाध्याय पर भी जो बड़ा फैसला है उसके मुताबिक वो बरी हैं। अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी, ये 3 नाम और हैं जिनको अदालत ने बरी किया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत ने जो कुछ कहा है, जो बड़ी बातें हैं वो आप देखिए जरा। मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपी अदालत ने बरी कर दिए, जिसमें पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत जो बाकी आरोपी थे उनको बरी किया। अभिनव भारत के समीर कुलकर्णी को भी बरी किया है। कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी किया है। भगवा आतंकवाद की थ्योरी इसी के साथ फेल हो जाती है। मालेगांव ब्लास्ट में यूएपीए लगाना गलत था, यह अदालत की टिप्पणी है। साजिश के लिए बैठकों का कोई सबूत नहीं है। भोपाल में साजिश के लिए बैठक हुई, इसका कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है जांच एजेंसी। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसका भी कोई सबूत नहीं मिल पाया। बाइक किसने खड़ी की, इसका भी कोई सबूत नहीं मिल पाया है। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं कर पाई है जांच एजेंसी, यह अदालत ने कहा है। जज ने कहा है पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, इसका भी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जांच एजेंसी पर बड़ा सवाल भी खड़ा किया है, सबूत जुटाने में बड़ी लापरवाही बरती गई है, यह अदालत ने कहा है। ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट तक ठीक से नहीं लिए गए। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की जांच में काफी ज्यादा अंतर है। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बंसल साहब, आपका पहला रिएक्शन अदालत के इस फैसले पर? देखिए, ये जो फैसला नहीं बल्कि कांग्रेस की गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। मैं कहूंगा कि अब कांग्रेस को साष्टांग दंडवत करके हिंदू समाज से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अपने कुकर्मों के लिए, जिहादी तुष्टीकरण के लिए, आतंकवादियों को पालने के लिए और उनको छोड़ने के लिए। आप देखिए कि इस मुकदमे की जो जजमेंट आया, उस जजमेंट ने 2 बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। एक तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की जो कोशिश कांग्रेस ने की थी और संपूर्ण कांग्रेस परिवार ने की थी, वो जो है उनके ध्वस्त हो गई है। और साथ में जो अपने अपराधी बनाने की कोशिश की गई थी वो मुक्त हो गए। लेकिन एक बड़ी बात ये है, बड़ा दुखद बात ये इस केस से जुड़ा हुआ कि जो लोगों की जान गई इसको लेकर के, उसके लिए जिम्मेदार जो रियल कल्प्रिट थे उनको पाकिस्तान भेज दिया इन्होंने, आराम से गाड़ियां बिठा करके भेजा था इन्होंने, कांग्रेस ने उनको आराम से मुक्ति दे दी। आप देखिए कि जिहादियों को छोड़ना और हिंदुओं को फ्रेम करना, ये कांग्रेस की नीति पुरानी रही है। अभी कांग्रेस ने जिस तरह से विनोद बंसल साहब, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, मतलब आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जाएगा कि अगर साध्वी प्रज्ञा और जो 7 आरोपी हैं वो बरी हो गए तो मालेगांव का ब्लास्ट किया किसने था, 6 लोगों की जान किसने ली थी, 100 से ज्यादा लोग घायल किसकी वजह से हुए थे? उसका जवाब आप दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। निस्संदेह, ये तो बहुत पहले आया था। देखिए, ये जो कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को तो बाद में फ्रेम किया गया था, आपको याद होगा। अगर 2008 की बात करें तो उस समय जो है ना बातचीत हो रही थी, क्या प्रकार कौन इसके लिए जिम्मेदार है। पहले प्राइमा फेसी कांग्रेस ने और वहां के एटीएस ने कुछ इस्लामिक जिहादियों को पकड़ा था। बाद में कांग्रेस ने, चूंकि 2009 में इलेक्शन थे, उस इलेक्शन में अपनी रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं को फ्रेम किया और रियल जो आतंकी थे
उनको पाकिस्तान की ट्रेन में भर करके उनको भेज दिया, आराम से जाने दिया उनको। ठीक है, लेकिन बंसल साहब एक सवाल और जो विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जाएगा वो ये कि देखिए साहब, सरकार आपकी है, राज आपका है, स्टेट से लेकर सेंटर तक, जांच एजेंसियां तो वही काम करेंगी जो आप चाहेंगे, वही सबूत वो पेश करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो एक आरोप लगेगा ना, इसका जवाब कैसे देंगे आप फिर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों को जांच एजेंसी रहने दें, उनकी अपने पॉलिटिकल मोहरा ना बनाएं। ये कांग्रेस ने हमेशा से उनको प्ले करने की कोशिश की है कि वो अपना पॉलिटिकल स्पोक्समैन बना करके जांच एजेंसियों को रखा। आप देखिए कि ये एकमात्र केस नहीं था। आपको याद दिला दूं कि 2008 के अंदर आधा दर्जन से अधिक देश भर में आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 168 लोगों की जान गई थी। जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली और मोडासा जो गुजरात में है, उनमें भी हमले हुए थे और बड़े पैमाने पर लोग हताहत भी हुए थे और मारे गए थे। ये कांग्रेस ने सिर्फ मालेगांव के केस में इन्होंने देखा कि आप अगर पश्चिमी की राजधानी है तो हिंदुओं को फ्रेम कर दो, जिससे लोगों का ध्यान भी बटेगा और हिंदू आतंकवाद फ्रेम करके हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जांच सही तरीके से की गई होती, अगर साक्ष्य बेहतर तरीके से जुटाए गए होते, तो आज जो मालेगांव में लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपनों को खोया, उनको कम से कम इंसाफ मिल पाता? 17 साल तो उन्होंने भी इंतजार किया। निस्संदेह मैं इस बात को मानता हूं। ये कांग्रेस के कुकर्मों के कारण जो रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, जिन्होंने हमला किया, वो बच गए और जो इनोसेंट थे उनको फ्रेम कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? न्याय की हत्या कर दी कांग्रेस ने। अब कांग्रेस को सीधा ये इसमें माफी मांगनी चाहिए, सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के साथ खड़े हुए जितने भी विपक्षी दल है उनको भी माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार ये जो हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का, फ्रेम करने का जो इन्होंने पाप रचा है, वो पाप अब इनको धुल जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।